कैसे हैं आप? जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपना YouTube चैनल खुद से शुरू करूंगा, जिसमें बहुत सारे टीनेज हैं जो जानना चाहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग कैसे करना है या बॉडी कैसे इम्प्रूव करना है। तो मैं उनको अपने 15 साल का एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि वो कैसे बेस्ट वे में बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं या सिर्फ फिजिक डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी का सपना ये नहीं होता कि बॉडी बिल्डर बनेगा, लेकिन हर किसी का सपना होता है एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। तो मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। तो टीनेजर्स के दिल में क्या सवाल आते हैं बॉडी को लेके, इसके लिए मैंने अपने भाई को चुना है, जिसको मैं दामिया बुलाता हूँ। वो भी टीनेज है और मुझे लगा कि इसके दिल में जो सवाल आते होंगे वो आप जैसे टीनेज बच्चों लोग को भी दिल में आता होगा। तो मैंने उससे बोला कि मेरे लिए कुछ सवाल बनाओ जो तुम जानना चाहते हो। फ्रेंड्स, तो इसके दिल में जो भी सवाल है वो आज लिख के लाया है। अगर आपके भी दिल में कुछ सवाल है, आप जानना चाहते हैं बॉडी के बारे में, तो सबसे पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में इन जनरल आपका जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए। नेक्स्ट बार के जो एपिसोड्स होंगे उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल के जवाब दे सकूँ और आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ अगर आप अपना फिजिक डेवलप करना चाहते हैं तो। एट द सेम टाइम द क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। आप फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, आप हेल्दी वेट में वेट गेन करना चाहते हैं, मैं सारे कॉन्सेप्ट को आपके लिए क्लियर करने आया हूँ। तो आप मेरा ये पहला एपिसोड एंजॉय कीजिए। सो दामिया, मेरे लिए क्या क्वेश्चन है बताओ। गुरुजी, पहला मेरा क्वेश्चन है कि बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कैसे करें एज अ टीनेज। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो तुम बोल रहे हो कि बॉडी बिल्डिंग कैसे स्टार्ट करें एज ए टीनेज। सी, हम लोग जब बच्चे होते हैं, जैसे अगर आप मेरा ही बात माने तो मुझे पता नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा, लेकिन हाँ, मुझे फिजिक बनाने का बहुत शौक था, बाइसेप बनाने के शौक थे। लगता था कि कुछ ऐसे टी शर्ट पहनूं कि वो टाइट हो जाए। तो कोई भी टीनेज जब शुरू करता है, यूजुअली अगर ज़्यादा मोटिवेटेड ना हो तो वो चाहता है कि सबसे पहले फिजिक डेवलप करे, है ना। तो उसको शुरू करने का सबसे पहला बेसिक चीज़ है अपने खाने पे ध्यान दे। सारा खाना मतलब आप क्या खा रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे भी इंपॉर्टेंट होता है कि वही खाना आप हर दिन उस टाइम पे खा रहे हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दाबिया मैं बताऊंगा कि आप लोग को वाटर इनटेक बहुत हाई रखना है। जैसे अगर आप बच्चे हो तो एटलीस्ट आपको अभी से ये हैबिट करना होगा कि 4 से 5 लीटर का पानी डेली बेसिस पे आप पियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको मेरे फर्दर एपिसोड्स में एक्सप्लेन करूंगा क्यों। दूसरा चीज़, आपको अगर चाह रहे हैं आप कि एक अच्छा फिजिक बनाए, तो जिम जाने से भी पहले ज़्यादा जरूरी है आप अपना बेसिक ठीक करें। मतलब फ्री हैंड एक्सरसाइजेस। फ्री हैंड एक्सरसाइजेस में मैं दामिया तुमको एग्जांपल दूं, फ्री स्क्वाट्स, पुशअप, पैरेलल बार और चिनअप। ये 4 एक्सरसाइज जो बेसिक एक्सरसाइज है, इसको आप इतना करो कि आप इसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाओ। फिर देखना आपका फिजिक बनाना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या बॉडी बिल्डिंग हम लोग खूब बहुत ही लो बजट में बना सकते हैं बॉडी? दामिया, इस बारे में मैं बोल दूं और इस टीनेजर्स एज में जैसे कि हम लोग के पास बहुत पैसा नहीं होता है, बिल्कुल, तो इस एज में कैसे लो बजट में हम लोग कर सकते हैं बॉडी? यही मैं आपको बताता हूँ दामिया। जब मैंने भी शुरू की थी तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया था कि बॉडी बिल्डिंग इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम इन दिस वर्ल्ड। ये ऐसा गेम है ना कि इसमें आप कितना भी पैसा डालते जाओ तो वो कम पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन चीज़ है कि वो आपको शुरू में ही नहीं लगती, इतना खर्चा आपको शुरू में ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि शुरू में तो आपको आपका बेस बनाना है। तो अगर आप टीनेज हो और कम खर्चे में करना चाहते हो तो बहुत चीज़ कम दामों में मिलती है जो आपके स्ट्रेंथ को, आपके मसल मास को ग्रो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10-15 अंडा नहीं खाना, आपको डेली एक नियम से होल एग खाना है, दो से ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। और भी हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोटीन के सोर्सेस है जिसको हम लोग अवॉइड करते हैं, जैसे किडनी बीन है, ऑस्ट्रेलियन जो ग्राम्स होता है, जो बड़े बड़ा जो छोला होता है वो है, राइट, ठीक है। राजमा हुआ, किडनी बीन्स है, और भी बहुत सारे, जैसे दाल मिलता है, आपको दाल पियो। भात जो राइस है, नॉर्मल राइस खाओ, रात में राइस मत खाओ। कौन बोलता है कि राइस खाने से फैट होता है? बिल्कुल नहीं।
राइस इज द बिग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो आपको एनर्जी देगा आपको वर्कआउट करने में। दूसरी चीज, आलू इतना सस्ता है, स्वीट पोटैटो डेली एक खाना है मीडियम सा, ठीक है, दिन में। प्रोटीन में बताओ तो मैं दाल, किडनी बीन्स, जितने भी इस तरह के राजमा या चावल ये सब मिलता है ये सब खाओ, ठीक है। फैट में, फैट भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आप क्या खाओगे, आप पीनट्स खा सकते हो, बादाम नॉर्मल, आलमंड बहुत महंगा है, नॉर्मल बादाम खाओ ना यार, 20 ग्राम 30 ग्राम बहुत है, और आप देखो आपका बॉडी कैसे ग्रो करता है। गुरुजी मेरा अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई का ज़रूरी है एज अ बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली हमको करना है? भाई बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दामिया तुमने पूछा मुझसे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस ग्रेजुएट हूँ, मेरा बायो साइंस ही था, एंड दैट्स वाई मुझे ह्यूमन एनाटॉमी समझने में बहुत आसानी हुई। मुझे लगता है आज बॉडी बिल्डिंग जिस जगह पे चली गई है दोस्तों, डंबल उठाने से और बारबेल उठाने से या थोड़ा डाइट करने से बॉडी नहीं बनता है, इट्स टोटल साइंस। और मैं नहीं बोल रहा आप साइंस पढ़ो, साइंस में डिग्री करो, लेकिन साइंस की समझ आपकी होनी चाहिए। जैसे कोच अगर आपको कुछ बोलता है उसको आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड इट। अगर आपको कोच ने कुछ बोला है तो अभी बॉडी बिल्डिंग को हम लोग जो मैनिपुलेट करते हैं दामिया, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के सोर्स पे नहीं करते, अभी हम लोग मैक्रो के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक में चले गए। सोडियम को मैनिपुलेट करते हैं, पोटेशियम को मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो कैसे समझोगे कि सोडियम क्या है, पोटेशियम क्या है, मैग्नीशियम क्यों लगेगा, बॉडी में कैल्शियम कब खाना है। तो अभी जब ये सब करोगे ना तभी आप प्रॉपर बॉडी बिल्डर बन सकते हो या अच्छा फिजिक बना सकते हो। थैंक यू गुरु। सो मेरा अगला क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग एक अच्छा कोच या ट्रेनर को हम लोग चूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के जिम में बहुत सारे ट्रेनर लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए ट्रेनिंग देते हैं। तो दामिया देखो, ऑब्वियसली ये किसी का प्रोफेशन है तो वो तो पैसा चार्ज करेगा, ठीक है, फैक्ट वो नहीं है। फैक्ट ये है कि आप पढ़ाई कीजिए। आप अभी क्या करते हो कि यूट्यूब में सीधा जाते हो, देखते हो कोई नया एक्सरसाइज कर रहा है उसको फॉलो कर लेते हो, ऐसे नहीं करना है। आप पहले देखो कि आपका ट्रेनर आपको क्या बोल रहा है, क्या वो आपका बेसिक ठीक करने बोल रहा है। अगर बेसिक ठीक करने बोल रहा है तो शुरुआती दौर में वो आपका बेस्ट कोच है। सबसे बड़ी बात, जो कोच बोले, अगर आपको एक चीज़ मैं बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, अगर आपको बोले कि नहीं भाई मुझे पैसा नहीं लगेगा, तुम बस मुझसे सप्लीमेंट्स खरीद लेना, होते हैं ना, आप सबसे पहले उन कोच लोग से बच के रहो, क्योंकि वो ना सप्लीमेंट के नाम पे ही आपसे बहुत सारा पैसा इनकम कर लेते हैं, एंड दैट्स वाई उनको अलग से आपसे फीस लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपसे फीस मांगेंगे ना तो आप फीस दोगे नहीं, क्योंकि आप टीन एज हो। तो वो कोशिश करते हैं कि सप्लीमेंट्स बेच के वो आपसे मुनाफा कमा ले। तो सबसे पहले तो वैसे कोच से आप बचो। दूसरा है कि आप देखो कि आपको टेक्निकल चीज़ें एक्सरसाइज की कौन सिखा रहा है, डाइट वाइट बाद में, पहले बेसिक, है ना। तो अगर आपको लगे कि हाँ वो टेक्निकल चीज़ समझा रहा है और आपका उसके साथ वाइब्स मिल रहा है, आप वैसे एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको मसल ग्रो हो रहा है, तब आप वैसे कोच चूज करो। फिर तो रास्ता लंबा है, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है ना। मैं किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, ये मैं आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। तो थैंक यू गुरुजी। गुरुजी मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, ये क्रिएटिन हो गया, ये सब टीनेज में कुछ नुकसान देते हैं? टीनेज नहीं भाई, सबसे पहले तो मैं टीनेजर्स जो हैं, मेरे बच्चे जो करना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग, मैं उनको एक बात बताऊं कि सबसे पहले मैं 2 वर्ड बोलता हूं, ये 2 वर्ड आप सीख लो। एक है प्रोसेस्ड फूड, एक है अनप्रोसेस्ड नेचुरल फूड, है ना। तो प्रोसेस्ड फूड कभी भी नेचुरल फूड की बराबरी नहीं कर सकता। मैं नहीं बोलता कि वो सारे खराब होते हैं। अगर आप वे प्रोटीन को लो, नॉर्मल वे प्रोटीन जो है, तो नॉर्मल वे प्रोटीन में बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप चिकन खाते हो थोड़ा सा, मान लो 100 ग्राम, तो उसमें चिकन का प्रोटीन हार्डली आपको 10 ग्राम या 12 ग्राम, वो भी आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लगेगा। लेकिन जब आप वे प्रोटीन खाते हो 30 ग्राम, तो उसका 24 ग्राम सब प्रोटीन आपके बॉडी में लगता है, क्योंकि उनका बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है ना।
लेकिन द फैक्ट इज दैट कि सप्लीमेंट्स क्या लेना चाहिए? हाँ लेना चाहिए, सही बात है, लेकिन आपके पॉकेट की बजट के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आपका बजट नहीं है तो मैं गारंटी देता हूँ कोई सप्लीमेंट्स मत लो, कोई भी सप्लीमेंट्स मत लो। अपने ऊपर भरोसा रखो, नेचुरल फूड सही खाओ, तेल, जंक्स, मीठा बहुत ज़्यादा ये सब को थोड़ा अवॉइड करो। कोई ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्स लेने के लिए, अपना बेस तैयार करो, फिर देखना ऊपर वाले की मर्जी रही, आपका रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। और आपको क्या क्या सप्लीमेंट्स लेना है ऑफ कोर्स मैं गाइड करूंगा, और एट द सेम टाइम आपको खुद पता चलेगा कि आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है। थैंक यू गुरुजी। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा बॉडी बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? दामिया ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। मैं एक बात बताता हूँ, आप बहुत हार्ड वर्किंग गाई हो और आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, लेकिन अगर आपको कोई अच्छे से गाइड ना करे ना तो आप 10 साल में भी नहीं बना सकते। और अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो बस फिजिक बनाने की चीज़ में रहो ही मत। आप स्टडी करते हो स्टडी करो, इंजीनियर बनना चाहते हो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनना चाहते हो डॉक्टर बनो, वर्कआउट में मत आओ, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। मैं आपको बताता हूँ, एक एक इंच मसल तैयार करने में आप सोच नहीं सकते कि कितना मेहनत लगता है। ठीक है, जब आप इसमें आओगे और अगर आपको पागलपन नहीं है फिजिक बनाने का तो जस्ट डोंट गो इनटू दिस बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, लेकिन अगर आपको पागलपन है कि मुझे बनाना है, तो अगर आपको कोच अच्छा मिला एंड यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, तो मुझे लगता है फिर भी आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे एक लेवल में आपको दिखने के लिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 2 या 3 साल में बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन जाओ। दिस इज नॉट पॉसिबल, देयर इज नो शॉर्टकट दामिया, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, आज मेरे लिए लगता है कि ये काफ़ी है। और इसके बाद आप लोग के क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं उसको दामिया के थ्रू से आप लोग को आंसर कर सकूँ। हाँ, अगर आप कोई चाहते हैं कि मुझे एज ए पर्सनल ट्रेनर हायर करना, तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे ये अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, जो आपकी पर्सनल क्वेरीज है। तो मेरा मेल आईडी मैं वैसे नीचे लिख दूंगा कमेंट बॉक्स में, dmithun.saha28@gmail.com पे आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। थैंक यू दामिया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।